नमस्कार दोस्तों। हेलो दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। माइक्रो टनलिंग एक निर्माण परियोजना है जिसमें विशेष खुदाई तकनीकों का उपयोग करके ट्रेंचलेस तकनीक शामिल है, जिसमें सीवर, पाइपलाइन या अन्य नाली के लिए छोटी सुरंगों के निर्माण के लिए भारी ड्रिलिंग उपकरण की आवश्यकता होती है। आमतौर पर माइक्रो टनलिंग या ट्रेंचलेस तकनीक को उच्च यातायात वाले क्षेत्रों में तैनात किया जाता है, जो व्यस्त सड़कों या बड़ी इमारतों के नीचे बड़ी खाई खोदने के लिए संभव नहीं है। अधिकांश सूक्ष्म सुरंग संचालन में मशीन को पहले प्रारंभिक उद्घाटन के माध्यम से धकेला जाता है और फिर पाइप जैकिंग नामक प्रक्रिया में अत्यधिक बल के साथ पाइपों को मशीन के पीछे धकेला जाता है। यह प्रक्रिया तब तक दोहराई जाती है जब तक कि माइक्रो टनलिंग मशीन रिसेप्शन शाफ्ट पर विपरीत छोर तक नहीं पहुंच जाती। सुरंगें, जिनका व्यास काफी छोटा है, फिर भी इतनी बड़ी हैं कि संभावित रूप से अंदर के ऑपरेटर को मशीन को संचालित करने की अनुमति मिल सकती है। हालांकि कभी-कभी ऑपरेटर मार्गदर्शन के लिए उन्नत सेंसर, लेजर, सीसीटीवी और कंप्यूटर की एक श्रृंखला का उपयोग करके सतह से सब कुछ नियंत्रित करता है। प्रक्रिया। चूंकि माइक्रो टनलिंग में सतह के नीचे पाए जाने वाले चट्टान, गंदगी, रेत और अन्य ठोस पदार्थों की एक बड़ी मात्रा को स्थानांतरित करना भी शामिल है, इसलिए इस सामग्री के निपटान के लिए एक कुशल तरीके की आवश्यकता होती है। आमतौर पर इन सामग्रियों को सुरंग बनाने वाली मशीन द्वारा जमीन पर उतारा जाता है और फिर पानी के जेट और घोल पंपों के संयोजन का उपयोग करके मशीन के माध्यम से बाहर निकाला जाता है। घोल प्रणाली आमतौर पर दो कार्य करती है। एक है खुदाई की गई जमीन की गंदगी और कटाई को स्लरी पाइपलाइनों और होजों के माध्यम से सतह पर वापस लाकर हटाना, और दूसरा है दबाव सेंसर का उपयोग करके मशीन द्वारा सामना किए जा सकने वाले किसी भी भूजल को संतुलित करना, जिससे डीवाटरिंग की आवश्यकता समाप्त हो जाती है। माइक्रो टनलिंग स्लरी पंप प्रणाली। स्लरी प्रणाली में एक बंद पाइपलाइन लूप होता है जो माइक्रो टनलिंग मशीन के हेड के माध्यम से स्लरी मिश्रण को प्रसारित करता है, जहां खुदाई की गई सामग्री को जमीन पर रखा जाता है और निलंबन में उठाया जाता है, सुरंग से बाहर ले जाया जाता है और ऑपरेशन की सतह पर निपटान टैंक में जमा किया जाता है। निपटान टैंक घोल से पानी निकालने में मदद करते हैं, जिससे ठोस पदार्थ निकल जाते हैं, जिससे पानी को माइक्रो टनलिंग मशीन में वापस प्रवाहित किया जा सकता है। स्लरी पंप्स द्वारा सहायता प्राप्त। स्लरी पंप स्लरी प्रणाली को स्लरी पृथक्करण स्थान से आने जाने में मदद करते हैं। स्लरी फीड पंप माइक्रो टनलिंग बोरिंग मशीन (MTBM) से स्लरी रिटर्न फ्लो के साथ बूस्टर पंपों द्वारा सहायता प्राप्त जैकिंग शाफ्ट के ऊपर स्लरी फीड प्रवाह में सहायता करते हैं, जबकि मध्य पंप विस्तारित लंबाई ड्राइव पर बूस्टर पंपों की सहायता करते हैं और स्लरी रिटर्न पंप स्लरी रिटर्न फ्लो में सहायता करते हैं। जैकिंग फ्रेम से घोल पृथक्करण स्थान तक। सभी पंप परियोजना विनिर्देशों के आधार पर परिवर्तनीय प्रवाह मात्रा के लिए VFD संचालित हैं। विशिष्ट माइक्रो टनलिंग चरण। सुरंग बनाने वाले उपकरणों को लॉन्च करने और सुरंग बनाने वाली ड्राइव के विपरीत छोर पर सुरंग बनाने वाले उपकरणों को प्राप्त करने के लिए खुदाई शाफ्ट। लॉन्च शाफ्ट में हाइड्रोलिक जैक अपेक्षित भूविज्ञान के लिए डिजाइन किए गए विभिन्न कटर हेड्स का उपयोग करके एक माइक्रोटन बोरिंग मशीन (MTBM) को पृथ्वी में धकेलते हैं। सुरंग बनाने वाले उपकरण के भीतर पाइपलाइन और नली जिसमें गारा और मिट्टी होती है, खुदाई की गई सामग्री को पृथक्करण और निपटान के लिए सतह पर ले जाती है। पाइप जैक को हटा दें और स्लरी लाइनों और नियंत्रण केबलों को डिस्कनेक्ट कर दें। शाफ्ट में एक पाइप या आवरण डालें और इसे जैकिंग फ्रेम और MTBM के बीच डालें।
स्लरी लाइनों और नियंत्रण केबलों को फिर से कनेक्ट करें और MTBM को दूसरी ड्राइव पर आगे बढ़ाएं। उपरोक्त प्रक्रिया को तब तक दोहराएं जब तक MTBM रिसेप्शन शाफ्ट तक न पहुंच जाए। पाइपलाइन स्थापित होने के बाद क्रेन का उपयोग करके MTBM और अनुगामी उपकरण को पुनः प्राप्त करें। EDDY पंप माइक्रो टनलिंग संचालन को कैसे बढ़ा सकता है? कम क्लॉगिंग EDDY पंप एक पारंपरिक प्रेरित करने वाला का उपयोग नहीं करता है, बल्कि एक ज्यामितीय रूप से डिजाइन किए गए रोटर का उपयोग करता है, जो ठोस पदार्थों को पंप के माध्यम से गुजरने या पंप को अवरुद्ध किए बिना उच्च सहनशीलता की अनुमति देता है। यह रुकावटों या रखरखाव के मुद्दों के कारण अधिक अपटाइम और कम डाउनटाइम की अनुमति देता है, क्योंकि अक्सर चट्टान या अन्य सामग्री के बड़े टुकड़े पारंपरिक केंद्रापसारक पंपों को रोक देंगे या अक्षम कर देंगे। 12 इंच EDDY पंप 12 इंच व्यास तक के ठोस पदार्थों को पंप करने में सक्षम होने से रुकावटें अतीत की बात हो जाएंगी। उच्च चिपचिपाहट और उच्च विशिष्ट गुरुत्व सामग्री को स्थानांतरित करने की क्षमता। EDDY पंप रोटर थिक्सोट्रोपिक सामग्रियों पर मिक्सर के रूप में कार्य करता है और कतरनी पतला प्रभाव प्रदान करता है। EDDY पंप की अशांत प्रवाह में केंद्रित ठोस पदार्थों को पंप करने की क्षमता 5% से कम मुक्त तरल के साथ चिपचिपी सामग्री को स्थानांतरित करने के लिए एकदम सही है। केंद्रापसारक पंपों के लिए एक असंभव कार्य। यह EDDY पंप को बूस्टर पंप की आवश्यकता के बिना लंबी पाइपलाइन के माध्यम से भारी मिट्टी और गाढ़े घोल को प्रभावी ढंग से स्थानांतरित करने के लिए आदर्श बनाता है। बने रहने के लिए धन्यवाद। कृपया अगले वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।